घर। घर एक ऐसा शब्द है जिससे हम सबके दिमाग में एक सुकून, एक आराम की जगह आती है। सोचिए कि किसी के आशियाने को तोड़ दिया जाए, वह भी जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। अंजू देवी 40 वर्षीय महिला हैं जो राजधानी पटना के यारपुर की बस्ती में अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। इसी वर्ष जनवरी 2023 में पटना नगर निगम ने यारपुर की पूरी बस्ती को तोड़ दिया। घर टूटने की वजह से अंजू देवी का पूरा परिवार सड़क पर आ गया। इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। जिस समय नगर निगम की गाड़ियां बस्ती को तोड़ रही थी, उस वक्त अंजू देवी बस्ती में मौजूद नहीं थी। वहां सिर्फ उनके बच्चे थे और उन्हें सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया गया। बच्चे उस समय किसी तरह से अपने सामान को हटाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें उनके बच्चों को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। घर आपका मतलब ये कब टूटा था? तिलवा संक्रांत के समय, जैसे कि जनवरी के समय। पिछले साल जनवरी में। जी। इस साल जनवरी। क्या क्या समस्या आई थी आपको? हम लोग जब चल गए काम धंधा करने के लिए तब पीछे में टूटा। बच्चा लोग था, तोड़ फोड़ हुआ। हम लोग आए हड़बड़ाहट में तो कितने माथा फटा। सब सामान निकालने में हर चीज़ बिखरा। लूट मार भी उसी तरह से हुआ, मार धार भी हुआ। बच्चा तोड़ने लोग से भी पहले कोई नोटिस नहीं आया था? नहीं, वो लोग कुछ नहीं बताया कि टूटेगा नहीं कि होगा, सब नहीं बोला। इधर के टूटेगा या नहीं टूटेगा ये भी मैसेज नहीं बताया। अचानक आके तोड़ा पीछे में। तोड़ने से पहले कहीं और रहने का व्यवस्था मिला था क्या? नहीं, कोई चीज़ का नहीं। तो टूटने के बाद आप लोग कहाँ रह रहे थे? मंदिर में घेर घार के इसी तरह से भाग दौड़ में हम सब रहे 6 महीना तक। फिर वहाँ से फिर यहाँ आए, देखे पूरा खंडर टाइप से था। तो बच्चा लोग मेहनत करके हम लोग अपना कूड़ा करकट निकाल के फिर घेर घार के रहे। उसके बाद रह रहे, फिर सुनने में आ रहा कि टूटने वाला है। इसको बनाने में फिर से आपको कितना पैसा लगा होगा? 15,000 रुपये तक फिर भी तो बैठ ही गया। तब और भी 3 लाख रुपया लगा के बनाया गया कर्जा गुआम से। तो वो अब तक माथा पे चढ़ा हुआ है, फिर इधर लेके बनाया। हम लोग बेरोजगार आदमी कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कौड़ी? बाल बच्चा के भी स्कूल छूट गया, कहीं पे इतना कमाई भी नहीं है। जानकारी के लिए भी जाते कहीं तो कुछ सुनाई नहीं होता है। दौड़ धूप परेशानी भी उतना ही है। तो हम लोग क्या करें? आता है चुनाव से पहले ही तो बोलता है, चुनाव से पहले बोलता है कि करेंगे वो करेंगे, और जीतला के बाद कुछ नहीं होता है। चुनाव के घड़ी तो आके बोला कि बाबू तुम लोग का बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, और चुनाव जीतला के बाद तोड़ने का बात हो गया। तो हम लोग को दिक्कत बच्चे लोग हो। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो सरकारी में इसी तरह से पढ़ता है, बच्चे लोग भेजते हैं। हम लोग तो उतना है नहीं सैलरी कि हम लोग प्राइवेट में भेज सकते हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का तो खाने का और कमाते हैं, तो कहाँ से हम लोग का उतना होगा कि प्राइवेट में पढ़ा सके। अच्छा, तुमको चोट कैसे लग गया था? जब किरान था ना तो ईंटा हटाए थे तो गोर में लग गया था। क्या ईंटा से लग गया था? किरान में ईंटा था, वही से गिरा ना तो हमको गोर में लग गया था। आज भी लगभग 1 साल बीतने के बाद भी अंजू देवी और उनके परिवार के मानसिक और शारीरिक घाव पूरी तरह से भरे नहीं हैं। देखिए किस तरह से बस्ती के लोग अपने जीवन बिताने को मजबूर हैं। यहाँ हर चीज़ की दिक्कत है, पानी के, बाथरूम के, खाने पीने की, हर चीज़ का दिक्कत है। अच्छा, जब टूटा था तो उस समय आप लोग कहाँ गए? यहीं पर का झोपड़ी उपड़ी गाड़ के, जैसे उसे मतलब तिरपाल ऊपर गाड़ के बोल्डोर चढ़ा देंगे। फिर पुलिस उलिस आके हम लोग के हाथ पाए खींचने लगते हैं सब। अब हम लोग का घर, हम लोग का जाति ऐसा है कि हम लोग का घर टूटा था, हालांकि कोई रेंट देता नहीं है। ऐसा हम लोग का यथी हो गया यहाँ पे, नहीं देता है। जाति के नाम पे काफ़ी गोरा हड़क जाता है, बोलता है कि नहीं मैं तो यथी के हम नहीं देते हैं। हम लोग को डोम समझता है, गिरावट जैसे निचला जाति का हम लोग को समझता है। घर तोड़ कर बेघर कर दिए थे। हम सामान थी, मेरा तो पहले घर में ढा दिया था। पहले सामान निकालने का मौका नहीं दिया ना। सामान बोल ही रहे थे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, सामान ढा दिया सामान के संग। नहीं, नोटिस नहीं दिया था। कितना आदमी तो मतलब ठंड से भी मर गया। और फिर हम लोग जैसे तैसे मतलब करके हम लोग जिए जागे, और फिर अपना फिर कमाने धमाने लगे। काम भी धंधा करते हैं तो वहीं पर तभी देखते हैं कि चोरी चमारी के इंजाम लग जाता है।
तो ये हटा देता है काम वाला। रह गया क्या करे, रोए गाए, कोई सुने वाला नहीं था। तो हम तो मंदिर में रात भर गई है, आग बात किराया के घर में। बताइए प्राइवेट कमाए वाला कहाँ से हम 3,000 4,000 देंगे, बताइए। क्या आप लोगों की जाति देखकर कोई किराया नहीं देता है, नहीं देता है, छोट जाति के नहीं देता है, हर जन के नहीं देता है कोई भी। हम जब कहता है कि 2 मीटर है, 2 मीटर के नहीं देंगे हम तो किराया घर में। हम लोग का जो बांस जो घर टूटा था तो वही जो बांस उस निकला वही जला के रोड पे रहे थे। 2 दिन तो रोड ही पे रात भर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं आया, कोई सुविधा क्या नहीं। मांग करेंगे सरकार? मांग तो यही करेंगे, अगर करना ही होगा, सरकार अगर सुनेगी तो मांग यही करेंगे कि हम लोग का रहने का साधन दे दे। हम लोग जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं तो रोजी रोजगार दे दे, काम धंधा दे दे, हम लोग बढ़िया से कमाए धमाए स्थान मिल जाए रहने का। उससे ज़्यादा हम लोग क्या चाहेंगे। जब हमने इन सारी समस्याओं को लेकर पटना नगर निगम की PRO से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैम नमस्कार, मैं प्रवीण बात कर रहा था डेमोक्रेटिक चरखा से। मैम जी बताइए प्रवीण जी। मैम मैं ये जानकारी चाह रहा था कि इसी वर्ष जनवरी में नगर निगम ने यारपुर स्लम में बस्ती को तोड़ दिया था, तो मैम ठीक है। तो क्या मैम उनके लिए कोई व्यवस्था की गई थी तोड़ने से पहले? देखिए, तोड़ने का ऑर्डर सरकार के द्वारा हमें आता है और हम तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर जी। सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ होगा तो उनको शिफ्ट किया होगा, हमारे एंड से नहीं होता है सर, हम लोग बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो क्या मैम तोड़ने से पहले उनको कोई जानकारी दी गई थी कि हाँ बिल्कुल, अखबार में और सूचनाएं जाती हैं कि इस दिन से अतिक्रमण अभियान चलेगा। बिना अतिक्रमण अभियान की सूचना के कुछ भी नहीं होता है। उनको पहले से पता होता है कि टीम आएगी और चीजें ऐसी होंगी। जितना भी होता है जिला प्रशासन और नगर निगम के सौजन्य से जो भी होता है जी, वो पूर्व से सूचना दी रहती है। तो क्या मैम अभी तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कहीं और रहने की? देखिए, अब हमको पता करना पड़ेगा, जो इस विभाग को देखते हैं उनसे हम बात करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से बस्ती के लोगों के घर तोड़ दिए गए और पिछले 2 साल से वो सभी किसी तरह से टेंट त्रिपाल लगाकर रह रहे हैं। पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को देखते रहिए। धन्यवाद।